की ओर बढ़ने लगी, जो अभी भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं मारे जाएंगे। तभी किंग कॉन्ग आसमान से आ गिरा और एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने इसी मौके का फायदा उठाया और पलटकर भागने लगे। इस समय किंग कॉन्ग बहुत कमजोर था। वह कंकाल छिपकली के हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था। पलटवार करने की उसमें ताकत नहीं थी। कुछ ही देर में कंकाल छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से कंकाल छिपकली के जबड़े को पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा फाड़ना चाहता था, पर ताकत कम थी। उसने उसका सिर चट्टान पर दे मारा। जब उसने दोबारा वार किया तो वो खाली चला गया। छिपकली ने फिर कॉन्ग का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों पानी में लौटने लगे। कुछ देर बाद दोनों बराबरी पर आ गए। कॉन्ग ने एक पेड़ उठाकर उसकी शाखाएं हटाई और उसे लाठी बना ली। वह दहाड़ते हुए छिपकली की ओर दौड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार कॉन्ग ने उसका गला पकड़ लिया। छिपकली ने अपनी पूंछ से कॉन्ग को जकड़कर खींचा, जिससे वह हवा में उड़कर किनारे की टूटी नाव पर जा गिरा। जब कॉन्ग उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कंकाल छिपकली सामने आ गई। उसने कॉन्ग को पंजों में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते लोग जहाज से गोली चला रहे थे। मशीन गन की फायरिंग ने कंकाल छिपकली का ध्यान खींच लिया। उसने कॉन्ग को छोड़ दिया और इंसानों की ओर रेंगने लगी। कॉन्ग जंजीरों से छूटने की रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जाना। इंसानों के करीब पहुंचने वाली थी। तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इसी समय जहाज पर लगी मशीन गन भी जाम हो गई। ऐसे में कैप्टन मार्वल ने पहाड़ी की छोटी सी कंकाल छिपकली की ओर एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जो उसके सिर पर जा लगा। इससे उसकी रफ्तार थोड़ी रुक गई और सबको मशीन गन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन गन फिर से कंकाल छिपकली पर फायर करने लगी। कॉन्ग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सिरे पर एक विशाल पंखा लिपटा हुआ है। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। पंखा ठीक उसकी पीठ पर जा लगा और कंकाल छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके शरीर के अंदर तक धंस गया। फिर कॉन्ग ने जंजीर से उसका सिर लपेटा और जोर से जमीन पर दे मारा। फिर पूंछ पकड़कर उसे चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह वहीं चित हो गई। लेकिन इसी झटके से कैप्टन मार्वल भी पहाड़ से सीधे पानी में जा गिरी। किंग कॉन्ग ने बिना एक पल गवाए कैप्टन मार्वल को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। जब वह उसे देख रहा था, तभी छिपकली ने फिर हमला कर दिया। इतनी गहरी चोट के बाद भी वह लड़ने को तैयार थी। हमले से कॉन्ग गिर पड़ा, लेकिन हाथ में लड़की होने के कारण वह एक हाथ से ही उसे रोकता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कॉन्ग का हाथ जकड़ लिया। तभी कॉन्ग ने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उसने जीभ की जड़ को कसकर थामा और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया, जिससे आखिरकार छिपकली सचमुच मर गई। किंग कॉन्ग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और सावधानी से अपनी हथेली खोली, जिसमें कैप्टन मार्वल अब भी सुरक्षित लेटी हुई थी। उसने उसे धीरे से नीचे रखा और दूर की ओर चल पड़ा। लोकी और कैप्टन मार्वल बस उसे दूर जाते हुए देखते रहे। जल्द ही सभी इंसान इस द्वीप से चले गए, लेकिन किंग कॉन्ग अब भी इस द्वीप की रक्षा करता रहा।